हाय माय डियर लविंग लविंग कैंसेरियंस, मेरे प्यारे कर्क राशि, कैसे हैं आप लोग। आई विश कि आप लोग हमेशा खुश रहो, ओके, एंड गॉड हमेशा आपको ब्लेस करे। कैंसेरियन, आज हम करने जा रहे हैं आपकी यू वर्सेस देम की रीडिंग, मतलब आपकी और आपके पार्टनर की लव रीडिंग कर रहे हैं। इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी और इस तरफ आपकी एनर्जी, ठीक है। अगर आप कैंसेरियन नहीं हो तो फिर एनर्जी चेंज हो सकती है, ठीक है। मान लो आप किसी और की रीडिंग देखने हैं तो एनर्जी चेंज हो सकती है। एंड आप लोग इससे रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो बाद में, या फिर आप मुझको मेरे लाइव सेशंस में हर सैटरडे को आप लोगों के लिए रखती हूँ शाम को 8 बजे, ठीक है। आप लोग मतलब रात को 8 बजे आप मुझको वहाँ कनेक्ट कर सकते हो, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे प्यारे कैंसेरियंस के पार्टनर, जो कैंसेरियन जिनके बारे में बहुत सोचते हैं, वे क्या सोच रहे हैं। नो मैटर आप इन कांटेक्ट में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये लव रीडिंग, ये टैरोट लव रीडिंग एंड प्लस हम लोग इसमें 5th हाउस एक्सप्लेनेशन, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बेस रहेगा कि आपके 5th हाउस में प्लानिट का इन्फ्लुएंस कैसा रहेगा, ये देखेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी आपको फील होता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कार्मिक कनेक्शन में हो, हम उसके लिए भी कार्ड्स लेंगे। तो ये रीडिंग आप तक अगर पहुंची है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें कुछ ना कुछ आपको यूनिवर्स का गाइडेंस जरूर मिलेगा। यूनिवर्स प्लीज़ 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 गाइड कीजिए कैंसेरियन के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके। वो एक्साइटेड हैं, अभी तो अपनी एनर्जी में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं साथ में, मतलब आपसे हाईली अट्रैक्टेड भी हैं, ठीक है। शायद आपको देख के वो अट्रैक्टेड हैं या आपके बारे में सोच के अट्रैक्टेड हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि अब आगे क्या होगा। मतलब ऐसा है कि वो अपनी इमोशंस को बिल्कुल दबा के रखे हुए हैं, इमोशंस की भी नहीं सुन रहे एंड उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये एक और कार्ड आ गया वॉन्ड का ही, देखिए यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड है, ठीक है। अट्रैक्शन तो है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ जो 5 ऑफ पेंटिकल आया है ना, ये मुझको बहुत मतलब आसानी से मुझको ये समझ में आ रही है उनकी फीलिंग कि बहुत एक्साइटेड है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना, उनकी एक्साइटमेंट उनसे रोका नहीं जा रहा है, ठीक है। उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, मान लो उनने आपसे लड़ाई कर लिया, मान लो वो सेपरेशन में, या मान लो अभी वो अपनी शो नहीं कर रहे फीलिंग, लेकिन ये जो है ना उनके लिए बहुत बड़ा मतलब आप इन कांटेक्ट में भी हो और अगर वो अपनी पैसन को शो नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए अंदर ही अंदर बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है वो थोड़े गुस्से में है, लेकिन उनका गुस्सा उन्हीं को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनके लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे कैंसेरियंस क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या होने वाला है, ओके। आप नाइट ऑफ वॉन्ड आपके पार्टनर की तरफ से भी आया था, नाइट ऑफ वॉन्ड आपकी तरफ से भी आया है, ठीक है। आप क्या है ना, आप भी पैशनेट हो, आप भी चाहते हो रिलेशनशिप में, आप भी अपने पार्टनर के बारे में सोच के मे बी फिजिकली आप लोग बहुत अट्रैक्टेड हो या किसी रोमांटिक सिचुएशन के बारे में सोच के बहुत अट्रैक्टेड हो, लेकिन आप चाहते हो कि यार क्लियरली अब फ्रीडम मिले, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले और क्लियर कम्युनिकेशन हो, जो भी हो ना, आर या पार की बात हो। मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप भी गुस्से में हो, आपके पार्टनर भी गुस्से में हो, आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा, वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस अब जो बात होगी ना वो क्लियर कट होगी, या तो आर या तो पार वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड, आप लोग काफ़ी मिरर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि एक आईना बीच में खड़ा है, दो लोगों की फीलिंग्स काफ़ी हद तक सेम ही दिख रही है। 5 ऑफ कप आपके तरफ से आया, जो पास्ट में जो गलती हुई है उसकी रिग्रेट हो रहा है, कहीं पे आप भी कुछ फील कर रहे हो कि चीज़ें जैसा हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था, आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके पार्टनर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड वो भी फील कर रहे हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड आप भी फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपका इंट्यूशन भी काम नहीं कर रहा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप भी अपने इमोशंस को दबाने की ही कोशिश कर रहे हो। एंड हालांकि हम कार्ड पहले ही सफल कर लिए थे, फिर भी एक बार अभी कर लिए, देखते हैं अब क्या मैसेज निकल के आता है, ओके। आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी गलत सही जो भी हो चुका, जो भी बातें बीत चुकी हैं, अब उनको उसमें मिट्टी डाला जाए, ख़त्म किया जाए, आप लोग इस नेगेटिव एनर्जी से आगे बढ़ो, ठीक है। वो एक ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, लेकिन
कम्युनिकेशन जो है ना वो एक फेयर कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से आपके पार्टनर को अब लग रहा है कि साथ क्लियर बातें नहीं होने की वजह से आज इतना हर्डल है। अब अपने दिमाग में क्लियर हैं वो कि इस रिश्ते को ग्रोथ करने के लिए उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ने में ही भलाई है। एंड अब वो कुछ यहाँ पे इन दोनों कार्ड से समझ में आ रहा है। देखिए ये क्या है, ये हैंगमैन का कार्ड है। चीज़ें रुक गई हैं, उनको लग रहा है कि आप दोनों अटक गए हैं। और अब एक सिचुएशन होता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि गुस्से में हमने बोल दिया हमें आपसे बात नहीं करना, उनने आपसे बोल दिया हमें भी आपसे बात नहीं करना। अब टाइम आ गया, अब उनको बात करने की इच्छा भी है, तो आप सोच रहे हैं कि इसको किसी मीडिएटर, किसी फ्रेंड को बुला ले क्या, या किसी के थ्रू बात कर ले क्या। मतलब ऐसा कि हाँ हमारी आन बान शान भी ना जाए और हमारी बात भी हो जाए। ये कुछ उस जैसी फीलिंग है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड है। 5 ऑफ सॉर्ड बताता है कि हमको जीतना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। मतलब कॉस्ट चाहे कुछ भी हो, टेम्प्रेरी विन ही भले हो, मेरी अभी तो हम सिचुएशन में विन कर जाए, भले उसके लिए कीमत कुछ भी चुकाना पड़े, तो ठीक है। एक तरह से मैनिपुलेशन के लिए भी ये कार्ड आता है, बाई हुक एंड बाई क्रुक हमको इस सिचुएशन को विन करना है, भले टेम्प्रेरी विन हो, ठीक है। तो अभी वो जो भी कर रहे हैं ना, इस चीज़ को पॉज करने, यहाँ पे चूँकि पॉज के साथ आया कार्ड, तो मुझको ये समझ में आ रहा है कि उनका एक इंटेंशन ये है कि किसी भी तरह ना कोई भी तिगड़म भेड़ाया जाए, कुछ भी ऐसा किया जाए, कोई भी साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करके किसी भी तरह अब इस सिचुएशन को मतलब आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि यहाँ पे हमने चैरियट का कार्ड भी देखा था ना, उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब किसी तरह यूनिवर्स कोई आइडिया दे एंड अब हमारा ये सिचुएशन सही हो जाए। हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स क्या गाइड करे आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, आप चाहते हो, ओके, आप शांति चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आप चाहते हैं दुनिया से कट के थोड़ा सा आप मी टाइम बिताओ एंड आप अपनी प्रायोरिटी सेट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि पहले प्रायोरिटी सेट हो कि क्या है हमारी प्रायोरिटी, क्या हम लोग चाहते हैं। आपके लिए एक तो कार्ड सॉल्व लेने का मन कर रहा है, देखते हैं। इसीलिए लेने का मन कर रहा था। फिर से आपने एक दूसरे को मिरर किया है, बिल्कुल एकदम मिरर सोल हो आप लोग। हाँ, आप चैरियट चाहते हो एंड सक्सेस चाहते हो। आप चाहते हो कि ये रिश्ता ग्रो करे एंड आप लोग इमोशनली ग्रो करो, एक दूसरे के साथ सक्सेसफुली ग्रो करो एंड ये रिश्ता सक्सेस हो, ठीक है। जो भी चीज़ें रुक गई थी ना, जैसे यहाँ पॉज हो गया था एंड वो चाहते कुछ तिगड़म बिरा एंड रिन्यू हो। आप भी चाहते हैं अब जो चैप्टर बीत चुका है वो जाने देते हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो, सब कुछ सही हो जाए, सक्सेस आए हमारे रिश्ते में। एंड अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, वो क्या चाह रहे हैं। वो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वाओ, क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ कैंसेरियंस, हो क्या रहा है आपके तरफ से। सेम कार्ड्स क्यों आ रहे हैं भैया। आप दोनों सेम ही सिचुएशन फेस कर रहे हो, सेम सिचुएशन। आप भी प्रायोरिटी सेट करना चाहते हो, वो भी जानना चाहते हैं कि प्रायोरिटी सेट करना ज़रूरी है कैसे। मतलब जगल नहीं कर सकते हम लोग, मल्टीपल चीज़ों में नहीं, किसी एक पॉइंट पे तो आना ही पड़ेगा जिससे हम लोग का रिश्ता ग्रो करे एंड सब कुछ सही हो। वो भी थक ही चुके हैं अब। ट्रांसफॉर्मेशन, उनको लग रहा है ये बहुत ही पेनफुल है, जो भी हो रहा है ना ये बहुत ही पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड अब वो आपसे बात करना चाहते हैं एंड उनमें जो मतलब जो आप लोगों में हो सकता है एक फिजिकल या मेंटल लेवल पे जो भी सेपरेशन आया हो ना, मान लो आप लोगों में मनमुटाव ही चल रहा हो या कुछ नहीं हो, तो एक मेंटल लेवल पे ही आप लोग डिस्टेंस में हो या फिजिकल लेवल पे डिस्टेंस पे हो, तो उनकी ऐसी इच्छा है कि अब कम्युनिकेशन शुरू हो, अब बातें शुरू हो आप दोनों के बीच में। एंड जो भी ये एनर्जी है ना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की, वो उनके लिए बहुत पेनफुल साबित हो रहा है। ओके, आप 3 एस ऑफ पेंटिकल चाहते हैं, 2 ऑफ कप, ये बहुत ही अच्छी एंड प्रोफाउंड एनर्जी आई आपकी तरफ से। आप में से बहुत लोगों की ऐसी इच्छा है कि एस ऑफ पेंटिकल यानी कि एक स्टेबिलिटी की शुरुआत हो, और ये स्टेबिलिटी की शुरुआत आप चाहते हैं एक सोल कनेक्शन में बदल जाए। मतलब आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल सोल कनेक्शन फील करो, सोल लेवल पे आप लोग मर्ज हो जाओ। आपकी ये इच्छा है, बहुत अच्छी इच्छा है। विश कि यूनिवर्स आपको ब्लेस करे एंड आप सक्सेस चाहते हो इस रिश्ते में, ठीक है। आप नहीं चाहते कि अब इस रिश्ते में मुझे बहुत ही मतलब हाई या लो से गुजरना पड़े। सीधा यूनिवर्स हमको गाइड करे एंड एक सही मतलब रिलेशनशिप उस कगार पे आ जाए, उस रास्ते पे आ जाए कि आप लोग इस रिश्ते में सक्सेस करो। ओके,
आपके पार्टनर कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों बातें करो एंड क्लियरली बातें करो, ठीक है। एक ऑनेस्टी दिख रही है यहाँ पे एंड एक ग्रोथ, एक लव की एनर्जी है कि हाँ, चाहते हैं रिश्ते में ग्रोथ आए, लव आए, बहुत दूर तक जाए आप लोग साथ में एंड बहुत अच्छी एनर्जी है ये। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स आगे क्या बता रहे हैं, कि इसमें क्या, जितना यूनिवर्स हमको गाइड करेंगे उतने ही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इन एनर्जीज़ को क्लेम जरूर कीजिएगा। क्लेम करने के लिए 1111 ड्रॉप करना है एंड इक्वल गिव एंड टेक के लिए लाइक जरूर करना है। एंड अगर आपको लाइक करने का मन नहीं हो तो प्लीज़ आप किसी भी नीडी को कुछ भी मेरे तरफ से गिफ्ट कर दीजिएगा, ये एक इक्वल गिव एंड टेक माना जाएगा, ओके। एंड ऐसा करके एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड तो जरूर शो कीजिएगा, 1111 ड्रॉप कीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स बोलिएगा, ओके। देखते यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, फ्रीडम की एनर्जी दिख रही है, वाओ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पायर कौन होता है? एक रिस्पॉन्सिबल इंसान और एक बहुत ही ईमानदार लॉयल इंसान, ठीक है। तो ये लॉयल इंसान नहीं, चूँकि हम यहाँ पे रिश्ते की बॉन्ड को चेक कर रहे हैं तो यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं कि आप लोग जहाँ हो ना वहाँ ग्रोथ भी है। आप लोग मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम, जितना अच्छा टाइम बिताओगे ना उतना ही आप लोग इस रिश्ते के लिए लॉयल होगे, रिश्ता ग्रो करेगा, एक न्यू फ्रेश शुरुआत भी होगी आप लोगों के रिश्ते में। लेकिन आप लोग अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल, इन दोनों कार्ड से यही वाइब आ रही है कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर इमोशंस को ओवरफ्लो होने दोगे ना, जैसे ये ओवरफ्लो हो रहा है ना, तो फिर ये डर क्रिएट कर सकता है, डर या मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बल्कि अगर आप स्टेबिलिटी की शुरुआत चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी दे रहे हैं। यहाँ ऑफर और प्रेडिक्शन में मुझको ये समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स आपके रिश्ते को ब्लेस भी कर रहे हैं, स्टेबिलिटी भी दे रही है। सारी एनर्जी देखिए, मेजर अरकाना की भी एनर्जी एंड बहुत अच्छी प्योर एनर्जी है। लेकिन एक दूसरा मेजर अरकाना द मून भी है एंड द मून ये यहाँ पे हम लोगों को बता रहा है कि आप क्या है ना, इमोशंस को कंट्रोल करना, इंट्यूशंस पे बिलीव करना एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ये करोगे ना, फिर जाके यूनिवर्स आपके रिश्ते को ब्लेस करेंगे, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए कौन सा कार्ड सेंड करते हैं, ठीक है। फॉरगिव एंड रिलीज। अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो गया था ना, कोई भी बात, तो उसको फॉरगिव कीजिए, ठीक है। यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रेदर देन एंगर। ओके, आप में से कुछ लोग गुस्से में नज़र आ रहे थे, है ना। तब फाइनली यूनिवर्स ने बता भी दिया कि आपको अगर गुस्सा छोड़ना, अगर आप प्यार कैरी करोगे फिर गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हैव फेथ, ये वाला कार्ड के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स, फेथ कीजिए, यूनिवर्स पे फेथ कीजिए, उनकी डिवाइन टाइमिंग पे फेथ कीजिए, उनकी ट्रस्ट द प्रोसेस, इस प्रोसेस पे फेथ कीजिए कि यूनिवर्स आपके लिए द बेस्ट देंगे, ओके। एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। Past lives, you have known this person before. It is a soulmate from a past lifetime, ठीक है। तो इसमें से पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 5th हाउस में, देखेंगे कि प्लैनेट का इन्फ्लुएंस क्या है मेरे प्यारे प्यारे कैंसेरियंस के लिए। ये एक गणित की गणना होती है, जैसे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, वो जो रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसकी गणना के हिसाब से ही ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रहता है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा पर्सनली ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपना भी हमेशा ही देखती रहती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि वाकई में हमारी लाइफ में जो भी होता है ना, एक तरह के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम उस मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कब क्या करना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग लव लाइफ की डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि अगर आपको पूरा ही प्रेडिक्शन जानना है तो आप जुलाई की रीडिंग हम कर चुके हैं ऑलरेडी, कि ओवरऑल जुलाई में क्या एक्सपेक्टेड है, उसमें हम पूरा ही हर एक प्लैनेट को एक्सप्लेन किए। अभी हम सिर्फ 5th हाउस करेंगे, क्योंकि 5th हाउस जिम्मेवार होता है हमारी लव लाइफ के लिए एंड 7th हाउस जिम्मेवार होता है हमारी मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग 5th करेंगे, फिर 7th करेंगे, जो लोग मैरिड है उनके लिए। तो 5th हाउस के लॉर्ड हैं, यहाँ पे 8 नंबर देख रहे हैं ना, 8 नंबर यानी कि स्कॉर्पियो, और इनके लॉर्ड बनते हैं मार्स, जो कि बैठे हैं आपके 2 नंबर पे। 2 नंबर एक बहुत ही मतलब ये 2nd हाउस जो होता है ना, मतलब 2 नंबर नहीं 5 नंबर दिया हुआ है मैंने 2nd हाउस है, क्योंकि 1st हाउस ये है तो 2nd हाउस ये है। तो मार्स जो है ना 5th लॉर्ड,
यानी कि पंचमेश जब द्वितीय घर में बैठते हैं, यानी कि ये जो है ना संचित धन का घर होता है, ठीक है। तो एक तरह से ना फिफ्थ लॉर्ड बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं, हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग होते हैं। तो ये यहाँ बैठ के हमारे लिए अच्छा ही करे, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का हमको अच्छा फल मिलेगा, हमको धन वगैरह ये सब मतलब अच्छी चीज़ें मिलती है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम अभी थोड़ा सा ये हो गया ना कि केतु देव इनके साथ बैठे हैं। केतु देव है डिटैचमेंट के कारण। अब पंचमेश के साथ जब केतु बैठ गए, केतु यानी कि कैची, तो उनका काम है चीज़ों को काटना। अब वो बैठे हैं पंचमेश के साथ, तो वो बोलेंगे अच्छा अब लव के देवता हो, आप प्यार देना चाहते हो, नो 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 नो, मैं यहाँ पे हूँ सीजर, मैं काट दूंगा। तो केतु की नज़र जिस भी चीज़ पे पड़ती है ना वो पहले उसको कट करते हैं, क्योंकि केतु आध्यात्म से बहुत जुड़े हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो इसी वजह से लव लाइफ में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। हो सकता है एक आप जो बोलो आपके पार्टनर मिसअंडरस्टैंड कर ले उसको, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एंड अभी 28 के बाद ये रिजॉल्व होने वाली है, इसलिए क्योंकि 28 के बाद जो है ना मार्स यहाँ से ट्रैवल कर लेंगे, ट्रांजिट करेंगे यहाँ पे 6 नंबर जहाँ लिखा ना वहाँ। फिर ये मार्स क्या है ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे आएंगे, थोड़ा चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 6 नंबर इनके लिए उतना ही फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अभी की स्थिति से काफ़ी चीज़ें सुधरेगी। अब कुछ भी बिगड़ने के बाद इकट्ठा तो सुधरता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब अगले 3-4 महीने में जब ये मार्स यहाँ पे आ जाएंगे ना तो ये काफ़ी चीज़ों को रिजॉल्व कर देंगे तब तक, ठीक है। अभी 28 के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें सुधरने के आसार हैं। तब तक जो है यहाँ पे वीनस अपनी ही राशि पे बैठे हुए हैं यहाँ पे लाभ के भाव में, तो ये क्या है ना लाभान्वित करने का काम करेंगे। वीनस लव के लिए जाने जाते हैं। अब इनकी दृष्टि पंचम भाव में, लेकिन ये मित्रवत दृष्टि नहीं होने की वजह से और साथ में चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा वैसे भी डर और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हूँ। तो हमेशा अभी चूंकि आपने प्रेडिक्शन में देख लिया है, तो आपको ये अश्योर करना है कि कुछ भी हो जाए ना मुझे डरना है, ना ही मिसअंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मैम ने ऐसा बताया था, मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है। मैं भगवान पे भरोसा रखती हूँ, मैं भगवान पे ट्रस्ट रखती हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। आई ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड अपना जीवन में जो भी काम है, नित्य लाइफ में जो भी काम होता है ना, दैनिक लाइफ में, आप वो करते जाओ, ठीक है। भगवान पे भरोसा रखोगे सब सही हो जाएगा, ठीक है। चंद्रदेव भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। चंद्रदेव आपके लग्नीस हैं, इनकी दृष्टि भी आपके पंचम भाव में, ये मित्रवत दृष्टि है। वो चीज़ों को बिगड़ने नहीं देंगे बहुत हद तक। वो क्या करेंगे ना, चीज़ों को सुधार देंगे। अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है भी, तो वो एक लव का अफेक्शन जो है ना वो नहीं जाने देंगे अंदर से, ठीक है। आप दोनों ही पार्टनर भले बाहर बाहर कुछ भी दिखाओ, बाहर हेल्पलेस दिखाओ, बाहर लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, लेकिन अंदर से जो अटैचमेंट, एक सोल टाई बॉन्डिंग होती है ना, वो बना के रखेंगे। तो आप जो है केतु के जाप कर सकते हैं ताकि, और केतु देव से प्रार्थना कर सकते हो कि हे केतु देव प्लीज़ मेरे लव लाइफ को आप इफेक्ट मत करो, ठीक है। ये कर सकते हो उपाय। मार्स का प्रार्थना कर सकते हो कि प्लीज़ मेरी लव लाइफ स्ट्रांग हो। मार्स स्ट्रांग होगा तो आपकी लव लाइफ भी स्ट्रांग होगी। एंड गुस्से को थोड़ा कम करने के लिए पानी पीजिए, खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए, गुस्से में बात मत कीजिए। जब गुस्सा बहुत आए तो आप कम्युनिकेट ही मत कीजिए, अपनी तरफ से अपनी बात को एकदम क्लियर बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आए जो लोग मैरिड हैं तो उनकी बात करते हैं। ये 10 नंबर आप देख रहे हैं ना, ये कैप्रिकॉर्न होता है, ठीक है, मकर राशि। इनके जो स्वामी हैं वो होते हैं सैटर्न, इनके शनिदेव, वो आपके बैठे हुए नवम भाव में। नवम भाव एक बहुत ही अच्छा पिता का भी घर कहते हैं, इसको भाग्य का भी घर कहते हैं, ठीक है। संचित कर्मा का कर्मा का मतलब धर्म का घर होता है। कर्म का घर तो ये धर्म का घर होता है, जो हमारे संचित धर्म होते हैं, जो अभी हम धर्म करते हैं उसका फल हमको यहीं से मिलता है। क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, शनिदेव हमारे सारे धर्मों का फल देंगे, ठीक है। तो चूँकि कर्मा अब उनके हाथ में गया, शनिदेव कर्म के कारक है, धर्म के घर में बैठे हुए, तो आप जैसा धर्म करोगे शनिदेव उस हिसाब से आपका फल देंगे, ठीक है। तो हमेशा लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करो। अगर आप अपने सप्तम, वैसे भी सप्तम भाव आपका रूल होता है सैटर्न से, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैरिड लाइफ में खुशियाँ चाहिए तो वो कीजिए जो शनि के हिसाब से न्यायपूर्वक और न्याय संगत है। क्योंकि शनि देव को ना न्याय के विरुद्ध जाना बिल्कुल नहीं पसंद है, वो न्याय के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी पंचम भाव और सप्तम भाव की पूरा विवेचना। और अगर आपको अच्छा लगा हो या कोई कुछ भी आप
इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी कार्ड से आप रिलेट करते हो तो आप मुझको कमेंट में बताइए। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और डायरेक्ट अगर कोई पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो आप सैटरडे को नाइट 8 PM में आप मुझको लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू में ही आ जाइएगा, अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा एंड कोई चार्जेस नहीं रहते। ओके, ये सब आप लोगों के लिए सिर्फ रहता है। सैटरडे ही हम सिर्फ करते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए। ओके, तो बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में जो कि होगी अगस्त की।